इशू रहता है। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं भी हमारी क्लास को, ब्लड ग्रुपिंग को। यहां पर जो स्टार्ट है, चैप्टर का नाम क्या भी, ब्लड ग्रुप। कल मैंने रक्त को पूरा कंप्लीट करवाया था, एक बार थोड़ा रिव्यू दे देता हूं, उसके बाद आगे चलता हूं। ब्लड जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और एक ब्लड कार्पल सेल्स या सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा 55% पाया जाता है, सेल जो होती है वो 45%। सेल तीन होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ये सारी बातें जो है अपन कल वाले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। आज अपन जानेंगे ब्लड ग्रुप क्या है, कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, इसकी खोज किसने की थी, कौन सा ब्लड ग्रुप में क्या होता है क्या नहीं होता। ये सारी बातें जो है आज के इस लेक्चर के अंदर अपन जो है जानने वाले हैं। बिल्कुल भी सभी को राम राम, राधे राधे, जय हिंद सभी को। ठीक है भाई, चलिए भाई अब स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास को। तो चलिए भाई, सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप की खोज जो है वो किसने की भी, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की बेटा, खोज की। किसकी भी, ब्लड ग्रुप की खोज 1920 के करीब लगभग, एग्जैक्ट डेट नहीं है, एग्जैक्ट डेट इसके बारे में है। कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में नोबल प्राइज मिला बच्चा, नोबल पुरस्कार मिला भी, पुरस्कार मिला किसकी खोज के लिए बच्चा, ब्लड ग्रुप की खोज करने की वजह से इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया कार्ल लैंडस्टीनर को। अब देखिए एक थोड़ा और पीछे की हिस्ट्री बताता हूं। अपना ब्लड ग्रुप जो है वो ABO ब्लड ग्रुप है। ठीक है, देखिए ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, जितने भी इस संसार के अंदर जीव हैं, तो कुल मिलाकर लगभग 55 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। तो ये बात भी आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चा, कुल 55 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, रक्त समूह पाए जाते हैं। तो ये इसको रक्त समूह कहते हैं बच्चा, रक्त समूह कहते हैं। ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं, रक्त समूह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 55 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। और हमारा जो है ना, हमारा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, रक्त समूह सिस्टम है, रक्त समूह है। ठीक है, हमारा कौन सा सिस्टम बच्चा, ABO ब्लड ग्रुपिंग है। देखिए मेनली वैसे तो क्वेश्चन ये कभी नहीं आता कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मेनली ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 4 होते हैं, AB और O। ये आपने ब्लड ग्रुप देखे होंगे, लेकिन और इनके साथ अगर मैं बात करूं तो ये 8 प्रकार के भी हो सकते हैं। ये 4 प्रकार लिखी है मैंने, 4 प्रकार लिखी हैं। लेकिन इसके साथ अगर पॉजिटिव नेगेटिव देखूं तो A पॉजिटिव, A नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, इस प्रकार से 1 के 2 बन जाते हैं और कुल कितने हो जाते हैं भी, 8 ब्लड ग्रुप जो है वो हो जाते हैं। क्लियर भी। उसके बाद देखिएगा अब ब्लड ग्रुप के अंदर होते क्या है, ब्लड ग्रुप को कैसे जानेंगे अपन, उसके बारे में बात करता हूं। देखिए ब्लड ग्रुप को पहचानने के लिए कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया भी, अलग अलग व्यक्तियों के ब्लड लिए। जब उसने लिए तो उसने देखा कि इस ब्लड ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ अलग चीज है। किसी के अंदर तो मतलब कोई अलग चीज है, किसी में किसी अलग प्रकार का प्रोटीन है। कहने का मतलब ब्लड के अंदर 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, 2 प्रकार के मतलब जो है कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिनका एक का नाम है एंटीजन और दूसरे का नाम क्या बच्चा, एंटीबॉडी। यहां पर लिख रहा हूं, एक होता है एंटीजन और एक होता है बच्चा एंटीबॉडी। ये 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं रक्त के अंदर, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। एक बात याद रखना, 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, ऐसे लिख लेना, 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। किसके अंदर भी 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, 2 प्रकार के प्रोटीन, एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, देखिए एंटीजन प्रतिरक्षी, प्रतिजन और इसका प्रतिरक्षी, ऐसे करके होता है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से पार्टिकल जो है हानिकारक होते हैं, रक्त के लिए हानिकारक होते हैं। तो भाई ये जो होते हैं एंटीजन हानिकारक नहीं होते, वो फॉरेन पार्टिकल होते हैं। वो क्या, कौन से होते हैं भी, फॉरेन पार्टिकल होते हैं, विदेशी कण जो होते हैं वो रक्त के लिए हानिकारक होते हैं। ये दोनों रक्त के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं 1-2 बातें और बता देता हूं। ये एंटीजन कहां पर पाए जाते हैं और एंटीबॉडी कहां पर पाए जाते हैं वो मैं बात करता हूं। एंटीजन की अगर मैं बात करूं, एंटीजन आरबीसी में पाए जाते हैं, आरबीसी में पाए जाते हैं
और अगर मैं बात करूं एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी जो है आपके प्लाज्मा WBC और प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, एंटीजन कहां पर पाए जाते हैं और एंटीबॉडी कहां पर पाए जाते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ताला और चाबी की तरह ब्लड के अंदर कौन जो है ताला और चाबी की तरह कार्य करते हैं। तो आपके जो ये मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी मार्क करके लिखेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी किसकी तरह कार्य करते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी रक्त में ताला चाबी की तरह कार्य करते हैं, ताला चाबी की तरह कार्य करते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ भाई, इस लाइन को समझना और सारा का सारा फंडामेंटल क्लियर हो जाए। ताला चाबी होते हैं भाई आपस में अपोजिट, ताला इधर तो ये इधर, तो ये भी हमेशा ब्लड के अंदर ना हमेशा अपोजिट होते हैं। कहने का मतलब जो एंटीजन इधर पाएगा सेम प्रकार का एंटीबॉडी उधर नहीं पाएगा, अलग प्रकार का एंटीबॉडी पाएगा। इसका मतलब भी ताला और चाबी की तरह ये क्या करते हैं बच्चा, कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके जाता हूं, उसके अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा भाई, इधर यहां पर मैं लिख रहा हूं एंटीजन और इधर लिख रहा हूं मैं एंटीबॉडी। यहां पर क्या लिख रहा हूं, एंटी। दो ही प्रकार के तो एंटीजन और दो ही प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है मनुष्य के ब्लड के अंदर। एंटीजन को अपन डिनोट कर रहे हैं बच्चा ए व बी एंटीजन पाई जाती हैं, और एंटीबॉडी जो है वो पाई जाती है स्मॉल ए और स्मॉल बी। एंटीबॉडी क्या पाई जाती है, स्मॉल ए और स्मॉल बी पाई जाती है। एक बात याद रखना, मैंने कहा ताला और चाबी हमेशा किसी भी एक ब्लड ग्रुप के अंदर सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी नहीं मिलेंगी। कहने का मतलब जिसमें ए एंटीजन मिली उसमें बी एंटीबॉडी मिलेगी, मतलब अलग मिलेगी, क्योंकि मैंने अभी लिखाया ब्लड के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी किसकी तरह कार्य करते हैं, ताला और चाबी की तरह कार्य करते हैं। अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो ब्लड को कोगुलेट कर देंगे और व्यक्ति की क्या हो जाएगी भाई, मृत्यु हो जाएगी। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ब्लड ग्रुप को चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो उसके आकार के हिसाब से जो है ब्लड ग्रुप को चेक करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये जो एंटीजन जो होती है ना, एंटीजन का आकार डंबल के आकार का होता है। कैसा होता है बच्चा, ऐसा आकार होता है, ऐसे करके ऐसा जो होता आकार होता है लगभग डंबल के आकार का डंबल। ठीक है, तो जब अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो डंबल दिखता है तो वो एंटीजन है। अगर कोई ऐसे बिना कोई राउंडेड शेप का ऐसे कोई शेप दिख रहा है तो ये क्या कौन है भाई, एंटीबॉडी है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी होगा। अब कहोगे कि सर इससे ब्लड ग्रुप कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको बताता हूं बच्चा ब्लड ग्रुप कैसे पता चलेगा। एक बात याद रखना, रक्त समूह हमेशा किसके ऊपर निर्भर करता है, अभी एंटीजन के ऊपर निर्भर करता है। जो एंटीजन होगा वो ही रक्त समूह होगा। तो ये वाली लाइन मार्क करके लिख लेना, क्या लिखना, रक्त समूह किसके ऊपर निर्भर करता है, एंटीजन पर निर्भर करता है, एंटीजन पर निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चा, जो एंटीजन होगा वो ही रक्त समूह होगा, वो ही रक्त समूह होगा। कहने का मतलब अगर ए एंटीजन है, किसी ब्लड के पास ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। बी है तो बी, ए बी है तो ए बी, और कोई भी एंटीजन नहीं है तो कौन होगा अभी, ओ। ठीक है भाई, तो 0। तो ऐसे याद रखो, रक्त समूह एंटीजन पर निर्भर करता है। और दूसरा पॉइंट लिख लेना, एक ही प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं हो सकते, इसका मतलब क्या है ये सुनना भी, एक साथ नहीं हो सकती। कहने का मतलब ए के साथ ए नहीं आएगा। ब्लड ग्रुप में अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। अगर ए के साथ ए आ गया तो ब्लड जो है वो कोगुलेट हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ये काम आएगा ब्लड डोनेट में और ब्लड रिश्यू में। अब मैं ब्लड ग्रुप बनाता हूं, अभी तक मैंने ब्लड ग्रुप नहीं बनाए हैं। इधर देखना भी, यहां से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखना भाई, रक्त
समूह, सभी रक्त समूह जो है अपन बनाएंगे चुटकियों में। बस एक बार ध्यान देना इधर की तरफ, रक्त समूह, इधर मैं लिख रहा हूं रक्त समूह ए बी और ओ, तीन ही तो, चार ही तो रक्त समूह होते हैं, ठीक है। उसके बाद रक्त समूह ये हो गया, उसके अंदर एंटीजन कौन से होंगे, क्वेश्चन आ सकता है, एंटीजन कौन से होंगे। उसके बाद यहां पर लिख रहा हूं एंटीबॉडी कौन सी होंगी, एंटीबॉडी कौन से होंगे, किसको दे सकता है, डोनेट, डोनेट, और किससे ले सकता है, रिसीव, कहने का मतलब दे सकता है, दे सकता है, सकता है, और इधर ले सकता है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाएंगे, बस एक बार देखना बच्चा, क्या देखना भाई, देखो मैं आपको बताता हूं, यहां से बस ये चीज देखना कि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप क्या लिख दिया मैंने, इधर कर देता हूं, ये एक टेबल बना दी मैंने, टेबल बना दी है मैंने एक, ब्लड ग्रुप क्या है बच्चा, ए। तो मैंने अभी अभी बताया है, अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई है, जो एंटीजन होगा वो ही ब्लड ग्रुप होगा। तो आंख मीच के लगा दो, ए के अंदर एंटीजन ए होगा, बी के अंदर एंटीजन बी होगा, ए बी के अंदर एंटीजन ए बी होगा, और ओ के अंदर कोई भी एंटीजन होगा, नो एंटीजन, नो एंटीजन, कहने का मतलब खाली होगा। ओ क्या होगा अभी, खाली होगा। ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होंगे, प्रतिजन नहीं होंगे, ठीक है। एंटीजन को एजी भी लिख देते हैं, उसको एबी भी लिख देते हैं। उसके बाद मैंने कहा एंटीबॉडी कौन होंगी, एंटीबॉडी अपोजिट होंगी, इसके पास ए एंटीजन है तो उसके पास बी एंटीबॉडी होगी, इसके पास बी एंटीजन है तो इसके पास ए एंटीबॉडी होगी, इसके पास ए बी है, तो सिंपल सी बात है, इनमें से या ए आ जाए बी आ जाए, ब्लड क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, जम जाएगा, इसलिए इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, नो एंटीबॉडी, नो एंटी। यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और इसके पास तो आपको दोनों रख दो, ए भी रख दो और बी भी रख दो, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। क्लियर है भाई, यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चा, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ओ के पास किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, तो ये किसी को दे दे, इसके पास नहीं तो ए है ना ही बी है, एंटीजन कोई भी नहीं है, तो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को दे दे, ये ब्लड कोगुलेट नहीं होगा, मतलब जमेगा नहीं, मतलब शरीर के अंदर जाके किसी को डोनेट करते हैं तो हम, वो जमेगा नहीं, इसीलिए इसको ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं बच्चा, ओ को क्या बोलते हैं, भी यहीं पर लिख रहा हूं, ओ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, डोनर बोलते हैं। कहने का मतलब यूनिवर्सल डोनर का मतलब, डोनर में DONOR, डोनर है ना, डोनर, ठीक है। डोनर में क्या होगा भी, यूनिवर्सल डोनर का मतलब दाता ब्लड ग्रुप बोलते हैं। और ए बी के पास क्या नहीं है बच्चा, ए बी के पास आपका एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर क्यों बोलते हैं और ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर क्यों बोलते हैं। कई दफा ये क्वेश्चन आ जाता है कि ओ के पास क्या मौजूद नहीं होते, तो ओ के पास एंटीजन नहीं होते। याद करना नहीं है, बस ये याद रखो, जो एंटीजन वो ही ब्लड ग्रुप। ए के पास ए एंटीजन तो ए ब्लड ग्रुप, बी के पास जो तो वो ब्लड ग्रुप, जिसके पास कोई नहीं, ओ का मतलब जीरो, कोई भी एंटीजन। इधर आओगे तो बी ए, इसके साथ में एंटीबॉडी कोई रख नहीं सकता। क्यों नहीं रख सकता, मैंने आपको एक लाइन बताई थी शुरू में, ये बता रखी, एक ही प्रकार के एंटीजन एक ही प्रकार के एंटीबॉडी के साथ नहीं आ सकते। कहने का मतलब ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, तो इसके साथ कैसे आएगा, कोई भी नहीं आएगा, तो नो एंटीबॉडी, इसीलिए यूनिवर्सल रिसीवर होता है। अब मैं बात करता हूं कौन किसको दे सकता है। तो कई दफा क्वेश्चन आता है कि ब्लड ग्रुप ए के बारे में बात कर रहा हूं ना, बात किसके बारे में चल रही है, इसके बारे में। रक्त समूह ए किसको दे सकता है, तो रक्त समूह ए किसको दे सकता है बच्चा, एक तो खुद को तो दे ही सकता है भाई, खुद को तो दे ही सकता है, तो ए को दे सकता है। एक बार सोच के देखो भाई, क्या ये बी को दे सकता है, क्या ये बी को दे सकता है,
नहीं दे सकता भाई, ब्लड कोगुलेट हो जाएगा, जम जाएगा। अगर बी को इसने दे दिया तो ब्लड क्या हो जाएगा भाई, जम जाएगा। तो ये क्या या तो ए को दे सकता है या फिर डोनेट किसको कर सकता है, इसको कर सकता है, इसके पास एंटीबॉडी नहीं है कोई भी, तो किसको कर सकता है, ए बी को कर। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, खुद को तो दे ही सकता, खुद का ब्लड खुद में तो जा ही सका है, और एक सारे सबका ले सका, जो सबका कौन ले सकता है, सबका ले सकता आपका ए बी, तो ए बी को। अब मैं बात करता हूं बी की, बी किस किस को दे सकता है, खुद को दे सकता है, खुद को दे सकता है, और जो रिसीवर है यूनिवर्सल उसको दे सकता है, और किसी को नहीं दे सकता। अब मैं बात करता हूं ए बी की, ए बी जो है वो किसको दे सकता है भाई, ए बी की फॉर्म में, ए बी की फॉर्म में ए एंटीजन है, बी है, क्या ये इसको दे सकता है, नहीं दे सकता, इसके साथ कोगुलेट हो जाए। क्या इसको दे सकता है, नहीं दे सकता, इसके साथ कोगुलेट हो जाए। मैंने कहा ना, एक प्रकार के एंटीजन एक प्रकार के एंटीबॉडी के साथ नहीं आ सकता। तो किसको दे सकता है, ए बी खुद को तो दे ही सकता है, लो भाई ए बी ने खुद को दे दिया। ओ को दे सकता है, नहीं दे सकता, ये इसके साथ कोगुलेट हो जाए। अब मैं बात करता हूं ब्लड ग्रुप ओ की, ओ किसको दे सकता है, ओ के पास एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है तो वो किसी को दे, एंटीजन ही नहीं है, अरे एंटीजन ही नहीं है, किसके साथ मिलेगा, एंटीजन है ही नहीं, तो इनमें से किसी के साथ मिल जाओ। तो एंटीजन नहीं है तो सभी को दे सकता है, ये खुद को तो दे ही सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है, और वैसे भी ये यूनिवर्सल डोनर होता है, वैसे भी ये यूनिवर्सल डोनर होता है। क्लियर भी। उसके बाद रिश्यू वाली बात पे और आ जाए, वहां पर ले किस किस से सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला खुद से तो ले ही सकता है, और भाई जो सबको दे सकता ओ है तो सबका ले भी सकता है, ए है तो। सेम इधर बी खुद को दे सकता, खुद का ले सकता है और ओ का ले सकता है। सेम इधर पर ए बी क्या कर सकता है, ए बी तो यूनिवर्सल रिसीवर है, सभी का ले सकता है, ए बी और ओ, ये सभी से ब्लड जो है क्या कर सकता है बच्चा, रिसीव कर सकता है। क्लियर भी। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर मैं बात करता हूं ओ की, ओ किससे ले सकता है, तो भाई ओ किसी सबको दे सकता है, ले किसी से नहीं सकता, तो इसका क्या कर देंगे भाई, इसका ओ ही कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चा, ओ ही कर देंगे, ओ केवल ओ से ही ले सकता है, और ये यहां पर होता भी आपका कार्य कंप्लीट, किसका भी, लेने का और देने का। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। देखो भाई दोबारा देख लेना, एक बार और करवा देता हूं मैं जल्दी, एक बार इसके बारे में बता दे कोई, मतलब अगर कुछ कमेंट कर देना, वैसे तो अब तो कोई नहीं बताएगा, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो क्या कर देना बच्चा, कमेंट कर देना, ठीक है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट पर चलते हैं भाई अपना। सभी को नमस्कार। नेक्स्ट पर चलते हैं भाई, इधर मैं लिख देता हूं, इधर लिखना क्या लगता है बस बता दिया आपको। यहां से क्वेश्चन कितने बना सकते हो आप, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, रक्त समूह ए किसको डोनेट कर सकता है, किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, तो ए और ए बी को डोनेट कर सकता है। तो ये क्वेश्चन इस टेबल में से कितने, जितने आप बनाना चाहो उतने ये जो क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो मैं इसको यहीं तक करवाऊंगा, आगे क्वेश्चन जो है आप अपने आप प्रैक्टिस कर लेना, ये सारे इसी टेबल में से मिले, ठीक है भाई, सारे के सारे क्वेश्चन इसी टेबल में से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूं। अब देखो बच्चा, थोड़ा दिन का समय बीता है, एक स्टोरी बताता हूं, थोड़े दिन का समय बीतता है, और उसके बाद एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है विनर। क्या नाम है, विनर। वो कहता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी दो प्रकार के प्रोटीन बताए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने कि ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। विनर कहता है कि भी एक प्रोटीन और है जो कहां पर पाया जाता है, ब्लड के अंदर पाया जाता है, और उस प्रोटीन के आने से ब्लड ग्रुप 4 नहीं अब और भी ज्यादा हो जाएगी। तो लैंडस्टीनर के पास आता है कि जो तेरी थ्योरी जो थी वो बिल्कुल गलत है, तूने जितनी भी बातें बताई थी वो गलत है, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के नहीं होते, और भी इसके प्रकार बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक और जो है पार्टिकल पाया जाता है जिसको डी पार्टिकल बोलते हैं, डी एंटीजन नाम दिया था उसने, रिसस बंदर के ऊपर वो खोज कर रहा था, लेकिन वो ब्लड ग्रुपिंग देने में असमर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, इसलिए वो लैंडस्टीनर के पास आता है, और विनर और लैंडस्टीनर दोनों मिलकर एक पार्टिकल की खोज करते हैं, जिस पार्टिकल का नाम है RH फैक्टर। क्या नाम बच्चा, RH
क्या बच्चा ये आर एच फैक्टर, उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो लिख लेना आर एच फैक्टर की खोज किसने की, तो लैंडस्टीनर और विनर नाम के दो साइंटिस्ट ने। किसने, लैंडस्टीनर और विनर, लैंडस्टीनर व विनर ने। था क्या बच्चा, ये कहां से खोजा इसने आर एच फैक्टर को, ये ब्लड में ही मौजूद था पहले से ही, लेकिन खोजा किन्होंने सर, लैंडस्टीनर और विनर। कहां से खोजा, रिसस बंदर के खून में, रिसस बंदर के खून में पाया गया भाई। कौन भी, आर एच फैक्टर। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आर एच फैक्टर कहां पर पाया जाता है, रिसस बंदर के खून में पाया जाता है। अब रिसस बंदर जो था उसकी आरबीसी में एक पार्टिकल पाया गया भी, जिसको नाम दिया गया भाई डी पार्टिकल। क्या नाम पाया गया भाई, डी पार्टिकल। क्या नाम दिया बच्चा, डी पार्टिकल पाया गया। और उसी को, और आर एच फैक्टर कैसे नाम देंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो डी फैक्टर किसके अंदर पाया गया, रिसस बंदर के अंदर पाया गया, उसको ही नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया अभी, आर एच फैक्टर नाम दिया गया। और क्या कहा गया, क्या कहा गया अभी, जिसके पास रिसस बंदर का खून है वो आर एच पॉजिटिव है। कहने का मतलब उसका ब्लड क्या है, पॉजिटिव है। जिसके पास रिसस बंदर का खून नहीं है, मतलब है ये, कहने का मतलब ये है जिसके पास ये डी पार्टिकल है, कहने का मतलब जो रिसस बंदर के खून में जो पार्टिकल मिला था वो पार्टिकल जिस भी ब्लड ग्रुप में है वो पॉजिटिव है, जिसमें जिसमें डी पार्टिकल नहीं है वो नेगेटिव है। तो लिख लेना डी पार्टिकल, डी पार्टिकल जिस रक्त में मौजूद है, रक्त में मौजूद है वो क्या कहलाएगा बच्चा, वो कहलाएगा आर एच पॉजिटिव। आर एच पॉजिटिव कहने का मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है, आर एच पॉजिटिव। और जिसमें डी पार्टिकल रक्त में नहीं है, अब्सेंस है, तो उसको बोलेंगे बच्चा आर एच नेगेटिव। क्या बोलेंगे, आर एच नेगेटिव। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप कितने हो जाते हैं भाई, ब्लड ग्रुप की संख्या हो जाती है 8। पॉजिटिव वाले ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। नेगेटिव वाले ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। इस प्रकार से अब ब्लड ग्रुप कितने हो गए भाई, जो है आपके 8 ब्लड ग्रुप हो गए। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने कब खोजी थी भाई, ये 1940 के अंदर जो है आर एच फैक्टर की खोज की। 1940 में किसकी खोज की थी भी, आर एच फैक्टर की खोज की थी। क्लियर भी, यहां तक मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि आर एच फैक्टर क्या है। अब जो जो मतलब स्टूडेंट देख रहे हैं वो कमेंट कर दें कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अपने ब्लड ग्रुप का, क्योंकि किसी और का ब्लड ग्रुप आपके ब्लड के अंदर नहीं आ सकता। कहने का मतलब अलग ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप में नहीं जा सकता। मैंने अभी अभी ये बात आपको बता चुका हूं, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी ताला चाबी का कार्य करते हैं। ये दोनों अपोजिट होने चाहिए, अगर सेम हो गए तो ब्लड जाके क्या कर देंगे, ब्लड को रोक देंगे, ब्लॉक कर देंगे, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए अगर एक मतलब दो दो अलग अलग ब्लड ग्रुप, जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप कुछ और है और अलग ब्लड ग्रुप का ब्लड जो है मेरे शरीर में डाल दिया जाए, तो वो उसको क्या कर देगा, उस पूरे रक्त को जमा देगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इसीलिए अलग अलग ब्लड ग्रुप अपन क्या नहीं कर सकते भी, ले दे नहीं सकते। इसीलिए आपने देखा होगा इमरजेंसी के अंदर क्या होता है भाई, अपन देखते हैं बहुत बार इमरजेंसी के अंदर ब्लड की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। डिमांड इसीलिए होती है क्योंकि सभी का सेम ब्लड ग्रुप होता ना तो कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन वो ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। ठीक है, तो अपन ऐसे ही आंख मीच कर किसी का ब्लड ग्रुप नहीं चढ़वा सकते या चढ़ा सकते या दे सकते। ठीक है, उसके लिए आपको ग्रुप का पता होना चाहिए। अब देखना भाई, यहां पर एक क्वेश्चन मन में ये आता है कि सर आपने यूनिवर्सल डोनर बताया था, क्या बताया था, यूनिवर्सल डोनर बताया था, सर्वदाता बताया था, आपने बताया था ओ, लेकिन अब तो ये दो हो गए, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। अब कौन है, तो अब है भाई आपको आंसर देना है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। अगर आपसे पूछे यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, सर्वग्राही कौन है, तो अब आपको आंसर क्या देना है, सर ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव है, तो बच्चा ए बी पॉजिटिव है। कौन है भाई, ए बी पॉजिटिव। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं अब आपको 10-12 फैक्ट किसके लिखवा रहा हूं, आपको ओ नेगेटिव के बारे में लिखवा रहा हूं। ओ नेगेटिव
उसको रेयरर ब्लड ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत ही कम ब्लड ग्रुप मिलता है, ठीक है, रेयर ब्लड ग्रुप कहा जाता है इसको। रेयर ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ओ नेगेटिव को रेयर ब्लड ग्रुप कहते हैं। रेयर रेयर चांसेस में ये जो है अपने को मिलता है। आपातकाल ब्लड ग्रुप कहते हैं, इमरजेंसी आपातकाल रक्त समूह कहते हैं ओ नेगेटिव। क्यों कहते हैं आपातकाल रेयर ब्लड ग्रुप, क्यों कहते हैं, उसका रीजन सुनना बच्चा। देखिए ओ नेगेटिव ना दे तो सभी को सकता है, लेकिन लेगा केवल ओ नेगेटिव का ही, ओ पॉजिटिव का भी नहीं लेगा। मैंने क्या कहा फिर सुनना, ओ नेगेटिव दे तो सभी को सकता है, लेकिन लेगा केवल किसका बच्चा, केवल ओ नेगेटिव का ही लेगा। चलिए रवि, और किसी का भी ब्लड ग्रुप नहीं लेगा। आपातकाल इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि देखो इमरजेंसी वगैरह में, अब ये तो है नहीं भी इमरजेंसी हो रखी है, अगले व्यक्ति की जान जाने वाली हो और आप उसका ब्लड ग्रुप चेक करते रहो, नहीं भी। इमरजेंसी के लिए मानक है, माना कि एक्स कोई भी इसका ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो उसको ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि ओ नेगेटिव तो सबको चढ़ सकता है, ओ पॉजिटिव सबको नहीं चढ़ सकता, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को नहीं चढ़ेगा। तो इसीलिए ओ नेगेटिव को आपातकाल ब्लड ग्रुप कहा जाता है। आपात के टाइम पर इसी को डोनेट किया जाता है। एम्बुलेंस ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। एम्बुलेंस के अंदर भी किसको रखा जाता है भाई, ओ नेगेटिव को रखा जाता है। इवन एक बात बताता हूं आपको कि वैसे तो भाई भगवान भाई जो शादियां जो होती हैं वो ब्लड ग्रुप देख के तो होती नहीं है, शादियां ब्लड ग्रुप देख के थोड़ी ना होती हैं। अगर एक का किसी भी एक पार्टनर का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हो और दूसरे का अलग है, तो बच्चे के भी मरने की पॉसिबिलिटी है। अब आप कहोगे कि सर हम क्या शादी कोई मतलब ब्लड ग्रुप देख के थोड़ी ना करते हैं, तो भाई करते ना हो चाहे, लेकिन ये रियलिटी है। ओ नेगेटिव रेयरर ब्लड ग्रुप है, किसी पार्टनर का ओ नेगेटिव ब्लड है। वैसे तो आजकल जो है एक इंजेक्शन लगता है, उसके थ्रू जो होता है वो प्रोसेस जो होता है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। आपने देखी होगी सुल्तान मूवी, सुल्तान है क्या, हाँ सुल्तान ही है। उसके अंदर वो सीन देखा होगा आपने, उसको लड़का हो रहा होता है, तो उसको उसी ब्लड ग्रुप की ओ नेगेटिव की जरूरत पड़ती है उसी टाइम पर, और उसी के मतलब उसी का मतलब उसके फादर का ही होता है वो, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और लड़के की मृत्यु हो जाती है। ये सीन शायद सुल्तान फिल्म का है, वहां से आप देखना, आपको ओ नेगेटिव के बारे में पता चलेगा कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को इमरजेंसी ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप तो भगवान मतलब भाई वैसे तो जोड़ी बनाकर नहीं भेजते, नहीं तो कल है ना फिर कि अगर आप कार्ड के ऊपर ना मतलब अगर सब साइंस अगर अच्छे से पढ़ ली सब ने, तो क्या करेंगे, कार्ड मतलब कुंडली की बजाय ब्लड ग्रुप मिलाओगे। कहीं ब्लड ग्रुप ये तो नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। वैसे आजकल तो बहुत सी सारी चीज फैसिलिटी बढ़िया है, हॉस्पिटल में इंजेक्शन बहुत अच्छे अच्छे हैं, सब कुछ हो जाता है। अब मैं आपको एक समीकरण के माध्यम से क्या सिखाता हूं भाई, ब्लड ग्रुप। देखो ब्लड ग्रुप निकालना तो आपको आ गया होगा, ब्लड ग्रुप निकालना और बता देता हूं मैं आपको। देखिए ये ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप कैसे निकलेगा भाई मैं वो बता देता हूं आपको। देखिए मैंने बताया था एंटीजन का साइज डंबल के आकार का होता है, इसका साइज गोलाकार होता है। तो एंटीजन के साइज के आधार पर वो क्या निकाला जाता है, ब्लड ग्रुप जो है अपन देख सकते हैं, ये ब्लड ग्रुप इसका है। ये आपको प्रैक्टिकल जो है आपको नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिकल क्या आएगा, ये आएगा कि माता का ब्लड ग्रुप ये है, पिता का ये है, तो बच्चे का क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी के बारे में और बता देता हूं मैं। रक्त समूह होने की संभावना, रक्त समूह निकालना, रक्त समूह निकालना और देख लो भाई रक्त समूह कैसे निकाला जा सकता है। आप क्या पॉसिबिलिटी लगाओगे, क्या संभावना है, प्रायिकता क्या होगी कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। माना कि यहां पर मैं ले लेता हूं, माना कि पिता का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है और माता का क्या है बच्चा, माता का है बी। क्या भाई, माता का है बी। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होने की संभावना क्या होगी, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप, जो इनको बच्चा होगा चाइल्ड का ब्लड ग्रुप होने की संभावना क्या हो, ये क्वेश्चन आपको आएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखो आपको एक सिंपल सी चीज याद रखनी है। पिता का ए है तो यहां पर एक लगा लो 0 ओ, ठीक है, क्योंकि प्रायिकता निकालने के लिए आपको 4 करने पड़ेंगे, 4 में निकलेगी। और माता के आगे भी क्या लगा लो, ओ लगा लो। अब कराओ मेंडल की क्रॉस, मेंडल का क्रॉस
ए से ए गया तो पॉसिबिलिटी पहली बनी भाई ए बी हो सकता है। फिर ए किसके साथ जाएगा, ओ के साथ जाएगा, पॉसिबिलिटी हो सकती है ए। फिर ओ किसके साथ जाएगा, ओ बी। फिर ओ किसके साथ जाएगा, अब स्टार्टिंग में ओ लगाया था ना, जो ओ लगाया था उसको काट दो भाई, उसको क्या कर दो भाई, काट दो। ये ओ से ओ गया, ये ओ गया, ये एक ओ, ठीक है। तो अब पॉसिबिलिटी चाइल्ड की क्या बनी बच्चा, चाइल्ड की बनी ए बी और ओ। ये चार पॉसिबिलिटी होंगी भाई बच्चे का जो मतलब जो ब्लड ग्रुप जो होगा ये होने की प्रायिकता होंगी। तो आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है प्रायिकता क्या हो, आपसे कह दे कि पिता का ए बी है, पिता का ए बी है, माता का बी है, माता का बी है, ये माता का, ये पिता का, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो वही वाली पॉसिबिलिटी लगानी है, आपको कुछ नहीं करना है। क्या पॉसिबिलिटी लगानी है बच्चा, वही वाली पॉसिबिलिटी लगानी है। यहां पर ओ रख देना है, यहां पर क्रॉस ब्रीडिंग करवाओगे तो ए बी, यहां पर ए की इधर करवाओगे तो ए ओ, इधर करवाओगे तो बी बी और इधर करवाओगे तो बी ओ, ठीक है भाई, बी ओ। पॉसिबिलिटी क्या बनी भाई, पॉसिबिलिटी देख लेना, एक एक जो है वो काट देना और पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ओ से ओ गया, दो बी हो नहीं सकते, तो एक तो बी हो सकता है, एक ए हो सकता है और एक ए बी हो सकता है। कहने का मतलब कौन नहीं होगा, ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है अगर माता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का ए बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता, तो ओ ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, ओ ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। क्लियर भाई, तो ये आपको पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप निकालने की जो मतलब ये जो रास्ता है, ये जो तरीका है, ये आपको आना चाहिए। एक और करवा देता हूं मैं, उसके बाद आप अपने आप देख लेना क्या संभावना होगी, प्रायिकता क्या होगी। एक और प्रायिकता करवा देता हूं, माना कि पिता का ए और माता का मान लेते हैं बच्चा ओ, मान लेते हैं माता क्या है, ओ है। बच्चे का क्या होगा, तो मैंने कहा ना जो दो दो जीरो लगा दिया, एक एक बार और ओ लगा दिया और क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, यहां पर ए ओ निकल के आया, यहां पे ओ निकल के आया, यहां पे यहां पे यहां पे क्या निकल गया, ए ओ, यहां पर ए ओ, यहां पर ओ और यहां पर भी ओ। ठीक है भाई, तो क्या हुआ, तो ये ओ तो कट ही जाएगा, ये एक बार तो ये भी ओ कट जाएगा, तो पॉसिबिलिटी ए और ओ की होगी, और तो कोई ब्लड ग्रुप दिखे नहीं रहा आपको। ठीक है, तो अगर पिता का ए है, माता का क्या भी ओ है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, ए और ओ ब्लड ग्रुप होने की प्रायिकता जो होगी, संभावना जो होगी वो। ये था भी आपका ब्लड ग्रुप रक्त समूह जो मैंने आपको करवाया है, ये पॉसिबिलिटी है, आप अच्छे से इनको कर लेना, एक दो बार और प्रैक्टिस करके देखना, आपको अच्छे से हो जाएंगी। ये सारे के सारे ब्लड ग्रुप जो है मैंने आपको करवाया है। रक्त समूह का चैप्टर थोड़ा छोटा था, बहुत छोटा था, क्लास भी शायद मेरे हिसाब से छोटी ही बन पाएगी, इससे बड़ी नहीं बन पाएगी। ठीक है, क्योंकि भी अपन ये तो कर नहीं सकते कि दूसरा चैप्टर इसके अंदर आज करवा दें, आधा फिर कर दें। कल अपन एक चैप्टर एक ही दिन में कर देंगे भी, एक चैप्टर एक ही दिन में निपटा देंगे। ठीक है, कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे भी, आज उसको नहीं मतलब हाथ लगा सकते, कल थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा बड़ा था और सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा बड़ा था, इसलिए दो दिन लग गए। अब जितने भी चैप्टर बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं आपके, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बचा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बचा है, इसको करवाऊंगा मैं। ठीक है, एक आपका कौन सा बचा है, एक्सक्रेटरी सिस्टम बचा है, एक आपका स्केलेटन सिस्टम बचा है। ठीक है, एक आपका मस्कुलर सिस्टम बचा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा है, नर्वस सिस्टम बचा है। ये जितने भी चैप्टर जो हैं आपके सिस्टम जो हैं, डिजीज का चैप्टर बचा है, डिजीज। ठीक है, ये सभी चैप्टर जो हैं एक एक दिन के चैप्टर, डिजीज का तो थोड़ा बड़ा है, डिजीज में तो 2 दिन लगेंगे। ठीक है, और जितने भी चैप्टर हैं 4 से 5 चैप्टर वो एक एक दिन के हैं, एक एक घंटे के हैं, उनको मैं जो है एक एक दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को तो हम उठा नहीं सकते, अगले चैप्टर को तो कि भी हम उठाएं और इसको मतलब पूरा नहीं हो पाएगा आज में, तो ठीक है, तो कल जो है पूरा का पूरा चैप्टर जो है करवा देंगे। आज की जो पूर्ति है वो मैं कल कर दूंगा, कल थोड़ा ज्यादा करवा दूंगा इसको, आज छोटा टॉपिक था, दूसरा टॉपिक अपन स्टार्ट कर नहीं सकते। तो आज के लिए हमारा है जो है साथ इतना ही रहेगा, तो कल मिलेंगे भी नेक्स्ट जोश पूरे जोश के साथ और अपनी अच्छी क्लास के साथ। क्लास जो होगी
वो बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर आप कमेंट कर देना। ये सारी की सारी पीडीएफ जो है मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और सारी के सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है भी, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।